अपना कोई, अगर आप छोटी सी कोई गज़ल सुनाए। हम्म। अच्छा, इकबाल की एक गज़ल है बड़ी पॉपुलर। कभी ऐ हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबासे मजाज में। कभी ऐ हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबासे मजाज में, के हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। यानी द अप्रोच ऑफ इकबाल एंड देन द हम्बलनेस इन द सेम ब्यूटीफुल डायलेक्ट। अब इसकी कंटिन्यूएशन में, इसकी हम शायरी की ज़बान में कहते हैं, इसकी ज़मीन में एज अ ट्रिब्यूट टू अ पोएट, टू पर्टिकुलरली समबडी हुम यू एडमायर। मैंने बहुत पहले, ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अब डिस्कशन इकबाल की हो रही है, तो ये ऑनर इकबाल को जाना चाहिए। ना हो पैरहन कोई खाक का, हटे अब्र जब भी फिराक का। ना हो पैरहन कोई खाक का, हटे अब्र जब भी फिराक का। हदे इंतहा पे हो जुस्तजू, ना हो आरजू भी लिहाज। हो, क्या क्या कि कह कोई दिया। फिर ये बॉडी की, लिबास का, खाक का ना हो, कोई जुदाई है जो बीच में आई है हमारे विसाल और हमारी दुनिया में के बीच माबैन, ये जब हट जाए अब हद इंतहा पे हो जुस्तजू, द तलब टू सीक एंड टू सी एंड टू अचीव एंड टू मीट, ना हो आरजू भी लिहाज में। फिर वो हदें ना हो, वो बाउंड्स बंदगी ना हो जाए, फिर वो आप आज़ादी से यू मीट द क्रिएटर। हद इंतहा पे हो जुस्तजू, ना हो आरजू भी लिहाज में। तेरे खाल व खद जो बयां हुए, वो तो हर नज़र पे अयां हुए। तेरे खाल व खद जो बयां हुए, वो तो हर नज़र पे अयां हुए। मुझे तुझसे ही ये तलब मिली, तो दिखा मुझे जो है राज में। अब जब इंसान इस तरह की अप्रोच करता है ना, थॉट वर्टिकल की डायरेक्शन में जाती है, तो गॉड्स विजडम की क्लाउड्स में बिजलियां ऐसे चमकती हैं और वो फिर इंट्यूशन देना शुरू करती हैं जवाब की सूरत। ये जो नहीं, जो कि लगी मुद्दतों की रियाजतें, तो बनी हैं अपनी रिफाकतें। लगी मुद्दतों की रियाजतें, तो बनी हैं अपनी रिफाकतें। तुझे ये गुमां कि मिलेगा वो तुझे 4 दिन की नमाज में। ओहो, ये जो सोच है ये बयां ना कर, तू इनायतों का ज़ियां ना कर। ये जो सोच है ये बयां ना कर, तू इनायतों का ज़ियां ना कर। ये जो खाक है ये समेट ले इसी दायरा-ए लिहाज में। बड़े जोश में तेरा खून है, फ़कत एक कुन फयकून है। ओहो, बड़े जोश सुभान में तेरा खून है, फ़कत एक कुन कुन फयकून फयकून। है। तेरी सब हदों पे मुहीत है ये जो ज़ाबिता है नफाज में। There is nothing that you cannot find in the कुरान पाक। सब कुछ है जो सोचने वालों के लिए, अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं, बाकी लोगों के बिल्कुल। लिए अतात है खाली। निशानियाँ अक्ल वालों की। तेरी सब हदों पे मुहीत है ये जो ज़ाबिता है नफाज में। ये जो बेखुदी के हैं रास्ते, ये किसी किसी के हैं वास्ते। सुभान अल्लाह सर। ये जो बेखुदी के हैं रास्ते, ये किसी किसी के हैं वास्ते। जिसे सह सके वो अयां किया, उसे छोड़ दे जो है राज में। कहीं आजिज़ी का गुरूर है, अब तो बहुत विजिबल हो गया है। कहीं आजिज़ी का गुरूर है, कहीं ज़िंदगी का सुरूर है। मुझे सब मगन नज़र आए हैं, कोई वाज में कोई साज में। प्रैक्टिकली 2 ही चीज़ें नज़र आती हैं आपको। या आप मेंबर पे बैठ के गुरूर दिखा रहे होते हैं और प्रीच आजिज़ी कर रहे होते हैं। आजिज़ी इतने गुरूर से प्रीच करते हैं आप कि आप कहते हैं अच्छा अगर ये आजिज़ी है भाई, तो जो मैं कर रहा हूँ वो क्या है? हम तो चरणों में बैठ के सुन रहे हैं। तो जो मेंबर में बैठ के आजिज़ हज़रात जिस तमकनत के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, ये तो आजिज़ी हमें समझ में नहीं आती।
एनीवे, तो ये एक बड़ी पुरानी मेरी वेरी अर्ली डेज की बड़ी जैसे कहते हैं ना, मेरे जैसे बंदे को तो कम से कम 2-3 बार सुन के और आपसे इसकी ना पूरी वो जो कहते हैं ना तशरीह भी पढ़नी पड़ेगी। कुछ तो बड़े ही हैवी शेर आपने माशाल्लाह इसमें बोले हैं जो। थैंक यू। लेकिन ये देखें, एक मुफक्कर की ज़मीन में भी आप एंटर होना, यानी उसकी शायरी, उसकी गज़ल की बहर में भी आप एंटर होना, देन ही टेक्स यू फॉर अ राइड।